गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सभी नागरिक शास्त्र में पढ़ेंगे दूसरा अध्याय जिसका नाम है संघवाद। तो बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संघवाद क्या है। बच्चों संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम दो स्तर मौजूद हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संघवाद सरकार का वह रूप होता है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम दो स्तर मौजूद हैं, जैसे पहला केंद्रीय स्तर और दूसरा स्थानीय या राज्यीय स्तर पर। बच्चों इस शासन व्यवस्था में एक ही समय में दो या अधिक सरकारें काम करती हैं। इसमें प्रमुख रूप से दो सरकारें होती हैं, जैसे केंद्र व राज्य सरकारें। दोनों को अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं और ये दोनों सरकारें एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी ना होके जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति। बच्चों संघीय शासन व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, जैसे यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। यानी संघीय शासन व्यवस्था में सरकारें दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती हैं और पृथक पृथक स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। यानी जो अलग अलग स्तर की सरकारें होती हैं वह एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। बच्चों संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। यानी जो संविधान के मौलिक प्रावधान हैं, अगर उनको किसी एक स्तर की सरकार बदलना चाहे तो वह अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे परिवर्तन दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। यानी जब दोनों स्तर की सरकारों की सहमति होगी तभी उनको बदला जा सकता है। न्यायालयों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। न्यायालयों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। वह विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या कर सकता है। बच्चों वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। यानी वित्तीय स्वायत्तता को निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए हैं। इस तरह संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, जैसे देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। यानी संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, जैसे देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। यानी जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं उनका पूरा सम्मान करना। बच्चों आदर्श संघीय व्यवस्था में दो पक्ष होते हैं। यानी जो आदर्श संघीय व्यवस्था होती है उसके दो पक्ष होते हैं, जैसे आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा। यानी इसके अंतर्गत क्या होता है? केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। संघीय शासन व्यवस्थाएं प्रायः दो तरीकों से गठित होती हैं। किस तरीके से गठित होती है? दो तरीके से, जिसमें से पहला है दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। और इस विधि में दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता बनाए रखते हैं, अपनी पृथक पहचान बनाए रखते हैं और एक साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया आदि हैं। दूसरी विधि में बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के मध्य सत्ता का विभाजन कर देना। यानी दूसरी विधि में क्या कहा गया है कि बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को, यानी उनके देश में जो विविधताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार यानी केंद्रीय सरकार के मध्य सत्ता का विभाजन कर देना। ठीक है बच्चों।